तो बच्चों आपको समझ में आया शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। और शब्दों के भेद तीन आधारों पर किए जाते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग में किए जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा में ही प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उच्चारण करके प्रयोग में किए जाते हैं। देशज शब्द समझ में आ रहा है नाम से कि देश वाले शब्द, यानी कि जो हमारे प्राचीन भाषा से प्राचीन समय से बोले जा रहे हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं जो बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। आपको लर्न करना है। क्या आप लर्न करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और शब्दों के भेद तीन आधारों पर भी किए जाते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी हम कल करेंगे और इसमें जो आगे रह गया है उसको भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।